स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद लगातार मेगा ओपिनियन पोल जारी है। एक एक करके राज्यवार आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि जनता की किस मुद्दे पर क्या राय है, कितने फीसद जनता ने किस मुद्दे पर अपनी सहमति व्यक्त की है, अपना विरोध जताया है, कौन सा मुद्दा उसके लिए अहम है। 2024 में मोदी मैजिक का कितना असर रहा, पीएम मोदी की लोकप्रियता पर क्या बोली जनता। चुनाव से पहले देखिए क्या है जनता की राय। न्यूज 18 का मेगा ओपिनियन पोल जारी है और 2024 में मोदी मैजिक का कितना असर रहेगा, इस पर भी हमने जनता से सवाल किया। क्या बोली है जनता, बताएंगे आप। चुनाव से पहले देखिए क्या है जनता की राय। बहुत से सवाल हम जनता के बीच में लेकर के गए और कुछ बातें जो निकल करके सामने आई वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़ा फैक्टर निकल के आए। सवाल हमने ये भी पूछा क्या बीजेपी को पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से वोट देंगे। जनता के बीच में हमारे एग्जीक्यूटिव्स ने ये बात रखी और उनसे पूछा कि क्या आप प्रधानमंत्री मोदी की वजह से बीजेपी को वोट देंगे। 85% लोगों ने कहा कि हां हम प्रधानमंत्री मोदी की वजह से बीजेपी को वोट देंगे। 11% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि नहीं हम उनकी वजह से वोट नहीं देंगे। 4% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन 85% ये नंबर बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है। यानी जिस मोदी फैक्टर की बात होती है, हमारे मेगा ओपिनियन पोल के अंदर भी प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़ा फैक्टर बनकर के उभरे हैं। आप बीजेपी को पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से वोट देंगे। 85% जनता कह रही है हां प्रधानमंत्री मोदी की वजह से बीजेपी को वोट देंगे। तो यानी मोदी फैक्टर अब भी उतनी ही मजबूती से जनता के बीच में लोकप्रिय है। भदौरिया जी, आपका रिएक्शन इस पर। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कह ही रहे हैं कि मैं ही जीत की गारंटी हूं, मोदी की गारंटी है ये, और पब्लिक भी कह रही है, 85% लोग कह रहे हैं कि हाँ उनकी लोकप्रियता बरकरार है और हम उनके चेहरे पर ही वोट करेंगे। बोलने दीजिएगा प्रभु, जैसे मैं बोलना शुरू करूंगा अभी आपके पेट में दर्द होने लगेगा, कूद पड़ेंगे। बोलिए, आप धारा प्रवाह बोलिए। से जुड़ा देखिए, मैंने कहा कि किस बात कैसे जीतेंगे। सवाल तो ये है ना भाई, आप अगर जीत रहे होते तो आप पार्टियां क्यों तोड़ रहे होते, फिर आप दौड़ दौड़ के गठबंधन क्यों बना रहे होते, फिर नेता तोड़ तोड़ के क्यों ला रहे होते, फिर आपको अपनी एजेंसी का दुरुपयोग क्यों करना पड़ता, फिर आपको लास्ट मोमेंट पे सीए क्यों लाना पड़ता, फिर आपको ये ओपिनियन पोल क्यों करवाने पड़ते। जब आप जीत ही रहे थे, आपको जनता वोट दे ही रही थी, तो आपको तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। फिर आप हर राज्य में जा जाके हर किसी को तोड़ने के लिए तैयार हैं, किसी तरह से हमें सत्ता आ जाए, क्योंकि उनको भी इस बात का एहसास है कि मुद्दों पे बात नहीं हो रही है, उस मुद्दों पे चर्चा नहीं हो रही है, जनता उनके साथ नहीं है। तो एक नया ट्रेंड है ये। इसके पहले आप बता दीजिए, मैं किसी चैनल का मीडिया के बारे में नहीं बोल रहा हूं। ओपिनियन मेकर जो ओपिनियन मेकर आजकल नई नई ओपिनियन लेके आने लगे। 1,28,000 का ओपिनियन लिया गया है। 1,28,000, हमारे देश की पॉपुलेशन है 140 करोड़। 140 करोड़ में 1,28,000 का ओपिनियन लेके ओपिनियन मेकर ने चला दिया, पूरा साफ हो गया, इंडिया साफ, एनडीए जीत गई। अरे भैया, एक एक लोकसभा में अगर 20,000 भी आदमी लेते हो तो ठीक से ओपिनियन पोल नहीं आता। हम लोग तो चुनाव लड़ते हैं और आपने पूरे देश का 1,28,000 में 140 करोड़ का ओपिनियन दे दिया कि साफ इस बार तो एनडीए की बम्पर जीत। इसलिए है क्योंकि सबको जो ओपिनियन मेकर है इनको भी एक काम दिया, लास्ट में सीए के बाद इनको भी दिया। आप भी काम करो, आपको भी हमें ओपिनियन देके माहौल बनाना है, क्योंकि माहौल बन नहीं रहा है। आप बनाओ कुछ, आप हमें जिताओ चारों तरफ, जिससे जनता के अंदर में एक माहौल जाए। नहीं भाई एनडीए जीत रहा है, एनडीए जीत रहा है। ये क्या है भाई? अगर जीत रहे होते तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। चेहरे पे इतना विश्वास होता बीजेपी को तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती। चलिए, दो बुनियादी सवाल आपने उठाए हैं अनुराग जी। मैं वो दोनों सवाल एसएन सिंह जी के पास लिए चलती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। एसएन सिंह जी, एक तो ये कि जो सीटों पर चेहरे बदले गए हैं या मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदले हैं या गठबंधन बदले गए हैं, उस पर सवाल खड़ी कर रही है विपक्षी पार्टियां। और दूसरा ये कि जो विपक्षी पार्टियों से नेता छोड़कर के बीजेपी में आए हैं, इन दोनों फैक्टर्स को आगे रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसकी जरूरत क्या पड़ी, यानी असल बीजेपी ग्राउंड पर नहीं है। नहीं, देखिए, भदौरिया जी ने पूछा हम कैसे चुनाव जीतने। भदौरिया जी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुंग गई खेत। जब दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, नेतृत्व करने वाला आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे नेता के रूप में, और राम भी हमारे, कृष्ण भी हमारे, काशी भी हमारी, विकास भी उत्तर प्रदेश का हमारा, तो उत्तर प्रदेश की जनता भी हमारी। इस नाते उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में इस नाते जीत हो रही है कि देश और दुनिया की, भारत की जनता ने आप सभी लोगों को अवसर दिया, लेकिन आपने सिर्फ तुष्टीकरण का कार्य किया। हमने सबका साथ, सबके विकास का कार्य तो किया ही। हम जब 2 सीटें पा रहे थे, जो गारंटी देने की बात कर रहे थे कि जब कभी हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, 370 धारा में संशोधन, 3 तलाक पर कानून, भव्य राम का मंदिर,
जब हम इन सब कार्यों को करके जनता को विश्वास में लिए इस नाते जीत रहे हैं। आपने पूछा कैसे जीत रहे हैं, भाई कोई भी चुनाव में आप जाएंगे फाउंडेशन तैयार करेंगे, नेता आपके पास है नहीं, वो हमारे पास है, नीति आपके पास है नहीं, नियति आपके पास साथ है नहीं। और मुझे लगता है कि ऐसी समाजवादी पार्टी जो कभी देश में और जगहों पे 1-2 सीट पा जाती थी, आपकी नीतियों के नाते सिमट गई। ऐसी भारतीय जनता पार्टी जो कभी 2 सीट पाती थी, वो विकासवाद और राष्ट्रवाद के नाते आज पूरी देश में अलग जगह रही है। ठीक है अनिल जी, आप जवाब दीजिएगा, आप जो कहना चाहते हो कहिएगा, लेकिन इसी में मैं एक सवाल जोड़ देता हूं। एक तरफ 85% लोगों की पसंद एक चेहरा है, 85% लोग ये कह रहे हैं कि हाँ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही वोट करेंगे, और दूसरी तरफ चेहरे की लड़ाई थी। पहले जो गठबंधन बना और बाद में बिखरा, उसमें चेहरे की लड़ाई थी। आप ये मान रहे हैं कि पब्लिक के बीच में वो चेहरा ले जाने में नाकाम हो गए? देखिए, मैं आपकी दोनों बातों पे जवाब देता हूं। आप पहले कह रहे हैं कि मोदी जी का चेहरा है, मोदी जी की गारंटी है, भाई यही चेहरा तो था। और क्योंकि अभी आपने हिमाचल का सर्वे दिखाया, आपने 4 में हमें 0 दिया है। ऑडियो ऑफ मत करिए किसी का, भाई सुन लीजिए। भाई भारतीय जनता पार्टी का आपने दिखाया कि चारों की चारों सीटों पर जीत रहे हैं। अब मुझे बता दीजिए भाई, जब हिमाचल का पिछला चुनाव हुआ था तब भी मोदी जी चेहरा थे, और तो प्रत्याशियों को पर्सनली फोन करके बात कर रहे थे। जेपी नड्डा खुद उस प्रदेश से आते, उसके बाद क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी हारी वहां पर। आप कामों की बात कर रहे थे भाई, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। वन पेंशन पे क्या आपका आज भी स्टैंड है? हम लोगों ने करके दिखाया, 1,36,000 सरकारी लोगों को हम लोग आज 1 रैंक 1 पेंशन के बेसिस पे दे रहे हैं। आप क्यों नहीं दे पा रहे? आप मुझे बताइए। और दूसरी आपने बात कही कि 85% लोग कह रहे हैं कि मोदी जी पॉपुलर है। भाई साहब देखिए, जो बड़े बड़े नंबर से आप लोग खेला कर रहे हैं ना, उसकी हकीकत भी सुन लीजिए। आपका पूरा जो सैंपल है वो आपने सुन लीजिए। अरे खेला कर रहे हैं, एक आपसे नहीं कर रहा, आपसे नहीं कर रहा, आपसे नहीं कर रहा, सुन लीजिए। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपके बीच में नहीं बोला। कर्नाटक में आपका था, नहीं कराइए। आप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को नहीं बोला। आप शांत हो जाइए, एक बार उनका तर्क सुन लेते हैं। वो क्या तर्क दे रहे हैं? ओपिनियन पोल पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? ठीक है, चलिए आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। इस बीच हमारे रिपोर्टर कैसे कर रहे हैं? सिंह साहब प्लीज, सिंह साहब समय पड़ा है, आप दोनों को मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। मेरी रिक्वेस्ट है एसएन सिंह जी, अनिल यादव जी, एसएन सिंह जी, अनिल यादव जी शांत हो जाइए। हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हमारे साथ। जनता क्या कह रही है? जनता क्या कह रही है? रामगोपाल, सीधा रुख करेंगे रामगोपाल का। गोरखपुर से क्या ओपिनियन मिल रही है जनता की? कौन से मुद्दे हैं? ओवर टू यू रामगोपाल। विंडो में आइए। बिल्कुल बिल्कुल। और इस वक्त गोरखपुर के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं। देश में तो एक तरीके से मोदी वेव है, लेकिन क्या लग रहा है पूर्वांचल में और गोरखपुर में क्या कुछ चलेगा? देखिए, पूर्वांचल और गोरखपुर भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। और हम बात करें 2022 विधानसभा चुनाव की, तो पूर्वांचल पूरी तरह से, पश्चिम के बाद से पूर्वांचल ही भारतीय जनता पार्टी लीड की थी बेहतर ढंग से। और इस बार के चुनाव में भी पूर्वांचल योगी आदित्यनाथ और मोदी के लहर में पूरी तरह से सुरक्षित है। कैसा है पूर्वांचल का रूप? पूर्वांचल तो योगी जी का गढ़ है और साथ में मोदी जी भी लगे हुए हैं, तो पूर्वांचल के लिए कुछ पूछना नहीं। यहाँ तो योगी ही है, भगवा में पूरी तरह से भगवा में है जी। तो क्या राम मंदिर का मुद्दा भी चलेगा यहाँ? एकदम हरे मुद्दे काम करेंगे। राम मंदिर भी मुद्दा काम करेगा, 370 भी काम करेगा, जो इन्होंने 2 दिन पहले यात्री वाला लाया, उससे भी सब कुछ काम करेगा, पूरी तरह से काम करेगा यहाँ पे। एकदम राम मंदिर का मुद्दा काम कर रहा है पूरी तरह से। देखा जाए इस समय अगर अयोध्या की बात करें तो लखनऊ के बाद से सबसे चर्चित और बेहतर शहर को यह तो अयोध्या है। हम देख रहे हैं तमाम ऐसी फ्लाइटें हैं जो गोरखपुर से कैंसिल करके अयोध्या के लिए लगाई गई हैं। तो ये सब कहीं न कहीं चुनाव में फर्क ज्ञानेश जी, मैं आपकी बात आऊंगा, लेकिन हाँ अनिल जी 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। देखिए 1 सेकंड, आपने कहा कि खेला कर रहे हैं, वहां देखिए वो कह रहे हैं कि राम मंदिर के मसले पर देखिए काम हो गया, 370 के मसले पर काम हो गया, सीए के मसले पर काम हो गया। इस वजह से हम उस चेहरे को पसंद कर रहे हैं। आप कह रहे खेला कर रहे हैं, कैसे? अभी देखिए कि आपने कुछ लोग दिखाए, आपने उनसे पूछा, राम मंदिर पे बात हुई। मेरठ में आपको पता है खाद के कट्टे का क्या रेट हो गया? 2.5 गुना हो गया है। गन्ना किसानों का बकाया अभी भी नहीं मिला, लेकिन वो मुद्दे नहीं है। आप प्रयागराज के लोग दिखा रहे हैं वहां पे, आप बीच में बोल रहे हैं नहीं, ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? सिंह साहब, आप भाजपा से करा लीजिए, हम लोग उड़ जाते हैं। सिंह साहब अपनी बारी में बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा, बताना पड़ेगा, अपनी बारी में बोलिएगा।
भैया आपको इसलिए लोग नहीं चुन रहे कि आप उसी मेरठ में आप लोग उसी मेरठ में एक सेकंड एसएन सिंह जी, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपको अलग से समय दूंगी काउंटर का, आपको अलग से। अरे सर, हम उनको होल्ड कर रहे हैं, आपको बोलने के लिए मौका दे रहे हैं, आप बोलिए, ब्लेम गेम मत करिए। 20 सेकंड, उसके बाद एसएन सिंह जी। प्रयागराज में आपने छात्रों के मुद्दों पे बात नहीं उठाई, पेपर लीक की बात हुई उस पे बात नहीं उठाई, वहां पर भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। गोरखपुर में मेट्रो बता देना कितनी बड़ी है, बनी अभी तक 3 किलोमीटर का वादा कर रहे हैं, अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। और मैं जो खेला करने की बात कह रहा हूं, आपका पूरा जो सर्वे है वो 1 लाख कुछ आपने डेटा इकट्ठा करा है। एक लोकसभा में 20 से 25 लाख वोट होती हैं, मतलब अगर 1 लाख को आप 500 के आसपास डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आता है। उतने कम लोगों पे आपने आंकलन लगा दिया कि भाई नरेंद्र मोदी में हो गया। ठीक है अनिल जी, बात आ गई आपकी। और अगर आप सैंपल साइज पर क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जब हिमाचल के लिए ओपिनियन पोल्स या एग्जिट पोल्स आप बार-बार उसका उदाहरण देते हैं तो सैंपल साइज उसका इससे भी कम रहा होगा, इससे भी कम रहा होगा, क्योंकि 1,18,000 से ज्यादा का सैंपल साइज है। हर एक विधान, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो संसदीय क्षेत्र है उसके अंदर भी 3 विधानसभा, पर विधानसभा के अंदर 5-5 बूथ, और फैमिली में भी एक ही मेंबर से बात की गई है। एक परिवार में अगर 4 लोग हैं तो 4 से बात नहीं की गई है। जियो टैग्ड है, बायोमेट्रिक पिक्चर अगर आप 3 लिए गए हैं, कॉल बैक वेरिफिकेशन, तो कैसे चलेगा भाई? जब सैंपलिंग आपके पक्ष में होती है तब आप सैंपल साइज पर सवाल नहीं उठाते। आज आप सैंपल साइज पर सवाल उठाएं, ठीक है? अनिल जी आपने बात पूरी करी, अनिल जी आपने बात पूरी करी, अब एसएन सिंह जी को बोलने दीजिए, एसएन सिंह जी को बोलने दीजिए, ठीक है? एसएन सिंह जी, जब ये देश में अनिल जी उनको बोलने दीजिए, क्या देश के संसाधनों, अनिल जी बोलने दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। आप अनइंटरप्टेड बोले, आप अनइंटरप्टेड बोले, आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। अनिल जी देखिए, हम किसी का ऑडियो डाउन नहीं कराना चाहते, हम किसी का ऑडियो डाउन नहीं कराना चाहते। पूछा जा रहा तो कहना 20 सेकंड। महिला अपराध में मत पूछिए, महिलाएं नहीं है। जम्मू कश्मीर में जब महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था तो महिलाएं नहीं तो है। राजस्थान में जब आपकी सरकार थी वो अपराध में, उत्तर प्रदेश का विकास नहीं दिख रहा है। डिफेंस कॉरिडोर, अमूल की फैक्ट्री, खाद का कारखाना, आपने 5 पॉइंट रखे, अनिल जी आपने 5 पॉइंट रखे, उन 5 पर जवाब सुनिए, जवाब सुनिए कि आपने भगवान राम को मारा नहीं, पीसीआर राम को अरे आपको नैना साहनी हत्याकांड कौन नहीं देखा? पर्सनल वाद विवाद ज्यादा लग रहा है, मुद्दों से ज्यादा पर्सनल वाद विवाद लग रहा है। मुझे गेस्ट चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज 20 सेकंड एसएन सिंह जी अपनी बात खत्म कीजिए। अनिल यादव जी रिक्वेस्ट है, आप शांत रहिए, आप अनइंटरप्टेड बोलिए। देखिए मैं कह रहा हूं, मैं अरे कुछ नहीं, आप बोलिए ना, आप बोलिए, मैं तो कह रहा हूं ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने इन लोगों को नहीं चुना, लेकिन वो जब चुने तो आपने क्या किया? आपने मीसा लगाने का कार्य किया, कौन नहीं देखा? देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताने का कार्य किया, एक की खुलेबंदी, एक की नसबंदी, एक के शिक्षा में छूट, एक के धार्मिक यात्रा में छूट, भगवान राम को गाली देना। राहुल गांधी जी कहते हैं लोग लड़की छेड़ने जाते हैं, जब आप नहीं मानेंगे तो उत्तर प्रदेश तो पूरी भूमि है, देवभूमि है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार रहती है, गेम से लेकर गोबर तक घोटाला करते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, हम विकास के कार्य किए, रैपिड रेल दिए, डिफेंस कॉरिडोर दिए, अमूल की फैक्ट्री दिए, खाद का कारखाना दिए, 20 चीनी मिलों के क्षमता में वृद्धि की है। सर 1 to 1 नहीं रखते, आगरा में मेट्रो, हम डिबेट को 1 to 1 नहीं रखते, बाकी मेहमानों को भी शामिल कर लेते हैं। ज्ञानेश जी आप बहुत देर से शांत है, मैं आपके पास सवाल लेकर आ रहा हूं, यही वाला सवाल जो हमने पब्लिक के सामने रखा था। क्या आप ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के सामने विपक्ष के पास कोई लोकप्रिय चेहरा है, या फिर जो पब्लिक का मूड है आप इससे सहमत हैं? नहीं, आपका जो सर्वे है उसमें एक सवाल ये है कि क्या आप बीजेपी को वोट देंगे प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर? जाहिर सी बात है, जो बीजेपी को वोट देगा वो मोदी के नाम पर वोट देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पूरा देश वोट दे रहा है। आप समझिए इस बात को। अगर राहुल गांधी कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस का वोटर राहुल गांधी के नाम पर वोट देगा। उसी तरह से आपका सर्वे बिल्कुल सही है कि बीजेपी का अगर वोटर है तो मोदी के नाम पर 85% अगर लोगों ने रजामंदी दी है तो बिल्कुल सही सर्वे है। लेकिन अपने साथ बहुत से गठबंधन दलों को लेकर चल रही है, और उन दलों को लेकर भी यही मैसेज गया कि चेहरा एक सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, बहुत से चेहरे हैं। नहीं, आपका सर्वे में एक सवाल ये था ना कि क्या बीजेपी का वोटर कुमार भी थे, है ना, तो मैसेज ये भी गया कि एक नहीं बहुत से चेहरे हैं, तो यहां पर भी ओपिनियन मेकिंग होती है। नहीं, उसमें खेल देखिए, इसमें एक छोटी सी बात है, बीजेपी को वोट आप कैसे देंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर देंगे? इस पर वोटर अगर कहता है कि हाँ मोदी के चेहरे पर देंगे तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बीजेपी का वोटर मोदी के नाम पर देगा, राम मंदिर के नाम पर देगा, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं हुआ कि देश का वोटर मोदी के नाम पर। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी वो हाथ उठा रहे, बोलिए अनुराग जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि बहुत विकास किया है। बिल्कुल सही, विकास तो बहुत हुआ है। महिलाओं पे अत्याचार का विकास हुआ है, नफरत का विकास हुआ है, छात्रों पर लाठी के बौछार का विकास हुआ है,
किस तरह से यहाँ पे आत्महत्याएं जो बेरोजगार कर रहे हैं उनका विकास हुआ है, किसानों की जैसे लाठियां बरसाई गई, किसानों पे आंसू गैस का विकास तो हुआ ही है। ये सब विकास ही तो है। आम जनता परेशान किया है आपने, आम जनता को, आम जनता की परेशानी का विकास आपने किया। आप विकास विकास बोल के विकास गिना नहीं पाते। रैपिड रेल हमने कर दी, कहां कर दी आपने? मेट्रो हमने कर दी, कहां कर दी आपने? मेट्रो भी समाजवादी की देन है। यहाँ पे अगर आप एक्सप्रेस भी समाजवादी की देन है, 100 डायल समाजवादी की देन है, स्टेडियम समाजवादी की देन है। आप बताइए आपने क्या किया? यहाँ पे जनसुविस पार्क से लेके सारे समाजवादी, पेंशन समाजवादियों की देन है। आपने क्या क्या है? रिवर फ्रंट भी समाजवादियों की देन है। आप नाम और नंबर बदलते रहे और फिर कह रहे हमने विकास किया, हमने विकास किया। विकास वो आपको नहीं दिखाई देगा ना। यूनिवर्सिटी जहां आप कहते थे परिंदे पर नहीं मार सकते हैं, वहां पैर रखने की जगह नहीं है। ये विकास का कार्य किए और यहाँ पे जिस उत्तर प्रदेश में अपराधियों का ठीक है अनुराग जी, एसएन सिंह जी। और इस बीच